नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी औषधि के बारे में जानकारी देंगे जिसका इस्तेमाल पुरुष, महिला, बच्चे, जवान और बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। और इस औषधि का वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको पाइल्स है, जिनको बीपी की परेशानी है, जिनको हार्ट की परेशानी है, वह भी इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। और इस दवाई के जो चमत्कारिक गुण हैं मैं आज आपको बताऊंगा। आयुर्वेद में ये हजारों साल से इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है दिमाग को बहुत तेज और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाने के लिए। और इसका इस्तेमाल किया जाता है शरीर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए और जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है उनको ठीक करने के लिए। इसके अलावा किसी का ब्लड सर्कुलेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ जिनका बीपी, आज के समय में बीपी की बहुत बड़ी समस्या है, आप इस औषधि का इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी बीपी की जो दवाइयाँ आज रेगुलर चली हुई हैं वह छूट जाएंगी और आपका बीपी हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जिनको नींद की समस्या है, जिनको नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, घबराहट रहती है, सिर में दर्द बना रहता है, तो आप इस औषधि का इस्तेमाल करते हैं, आपका दिमाग शांत रहेगा, बुद्धिमान बनोगे और नींद भी आपको अच्छी आएगी। और इसके साथ साथ जिनके बच्चे अधिक मेहनत करते हैं पढ़ाई में तो उनको इस औषधि का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिनके बच्चे, बूढ़े, जवान, अगर आपके घर में कोई भी डिप्रेशन में है या कोई दिव्यांग है तो उसको ज़रूर देनी चाहिए ये औषधि। इससे उनका बुद्धि बहुत तीव्र गति से चलेगी, जिससे वे बहुत बुद्धिमान भी बनेंगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उम्र के हिसाब से वह अपनी याददाश्त को धीरे धीरे खो बैठते हैं। अगर इस औषधि का इस्तेमाल करते हैं आप तो उनकी याददाश्त धीरे धीरे रिकवर करती है, यानी वापस आने लगती है और सोचने और समझने की जो उनकी क्षमता है वह बढ़ जाती है। सभी महिला और पुरुष को मैं ये बता रहा हूँ कि चाणक्य योग औषधि को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको गिलोय। आपको लेनी है ये गिलोय। ये बिल्कुल असली होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ताज़ा का मतलब ये नहीं है गीली होनी चाहिए, सूखी हुई होनी चाहिए, पर ताज़ा होनी चाहिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं ये है सतावर। ये सतावर होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की लेना। ये आप देख रहे हैं ये ब्रह्मी है। ब्रह्मी से दिमाग की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये आप देख रहे हैं ये शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी से ही दिमाग की सारी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं ये है मुलेठी। यह मुलेठी आसानी से बाज़ार में सब जगह मिल जाती है। आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं गुड़वच। इसे गुड़वच कहते हैं। और ये है हमारी जटामासी। यह नंबर 1 जटामासी है। इसी रूप में ही आपको मिलनी चाहिए क्योंकि यह डुप्लीकेट भी बाज़ार में अधिक मात्रा में मिलती है। अब भाइयों आपको करना क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इन सारी दवाइयों को हम तैयार कर लेते हैं तो ये सारी दवाइयाँ तैयार करने के बाद ये ठंडी तासीर की दवाई है और इसीलिए ये दिमाग के लिए सबसे अति उत्तम दवाई होती है। तो आपको ये करना क्या है, सारी जड़ी बूटियों को 100-100 ग्राम की मात्रा में लेना है। 100-100 ग्राम की मात्रा में लेकर अच्छी तरह से कूट पीस कर इसको आपको पाउडर फॉर्म में बनाकर एक डिब्बे में रख लीजिए। अब इसको खाना किस प्रकार है यह भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा दोबारा से, ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल ले सकते हैं इसे। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है वह भी खाइए। जिनको शुगर की परेशानी है वह भी खा सकते हैं, उनका शुगर भी कंट्रोल रहेगा और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वह ठीक हो जाएंगी। दिमाग तो सबसे ज़्यादा तेज करने का काम करती है ये औषधि। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वह भी इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये ठंडी होती है। अगर उनको किसी तरह से पाइल्स में जो उनके शरीर से ब्लड की समस्या रहती है निकलने की, वह भी ठीक हो जाती है क्योंकि दवाई ठंडी है। धातु रोग को भी ठीक करती है ये दवाई। ये बहुत फ़ायदेमंद दवाई है।
आइए मैं आपको बताता हूँ इसे खाया कैसे जाता है दवाई को। जब ये पाउडर फॉर्म में सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं तो हम बच्चों को जो देते हैं, जो 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं, उनको हम 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम की मात्रा तक दूध या शहद में मिलाकर रोज़ सुबह और शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। जो बच्चे 12 साल से लेके 18 साल के हैं उनको 5 ग्राम की मात्रा आप दे सकते हैं, रोज़ सुबह शाम दूध और शहद के साथ मिला के दे सकते हैं। और हमारे 18 साल से ऊपर के जितने भी महिला पुरुष जितने भी हैं उनको हम 1-1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम की क्वांटिटी में आपको ये लेना है, दूध के साथ या शहद के साथ मिला के। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास दूध या शहद की व्यवस्था नहीं है तो आप इसे ताज़ा पानी से भी ले सकते हैं। इस औषधि की ये विशेष गुण हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं और अपने शरीर के सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो हमने रोग बताए हैं उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको चाणक्य योग की जितनी भी औषधियाँ हैं वो आपको सबको दिखाई हैं। एक चीज़ आपको मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये दिमाग से संबंधित औषधि है, इसलिए आपको इस औषधि को किसी भी डॉक्टर, वैद्य या हकीम के द्वारा ही तैयार करवानी है। और इस चीज़ का हमेशा उन्हें ही ज्ञान होता है कि कौन सी जड़ी बूटियाँ असली हैं और पुरानी नहीं हैं। तो कृपया करके अपने घर में इस औषधि को बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि औषधि के बारे में अगर आपको सही जानकारी है तो आप अपने घर में बना सकते हैं, अन्यथा डॉक्टर, हकीम या वैद्य के द्वारा ही तैयार करवाएं। एक चीज़ और, अगर आपको यह दवाइयाँ आसानी से नहीं मिल पाती है तो आप हमारे बताए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके दवाई को मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपको अगर और भी नई औषधियों के बारे में जानकारी लेनी है तो इसके लिए आपको हमारे नया चैनल जड़ी बूटी स्टोर चैनल को देखिए। वहाँ पे आपको नए नए प्रकार की औषधियों के बारे में अच्छी से अच्छी तरह से जानकारियाँ मिलेंगी और इन औषधियों को आप www.jadibootistore.com से भी बुक कर सकते हैं। आप भाइयों, ये पुरुषों के लिए बहुत ही विशेष नुस्खा है जो हमने बताया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।